क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करेंगे। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इक्वल है। और इस क्वेश्चन में सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें चार्ज करना है पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, और कैपिटल वगैरह बता रहे हैं, ड्राइंग्स बता रहा है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि द फर्म इंकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो आपने क्या याद रखना है, जब भी फर्म लॉस इंकर करेगी, लॉस के केस में पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, ना सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि ये सब क्या चीज़ें, ये सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट का ये हिस्सा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये सब नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर से कलेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, वो फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए खर्चा नहीं है। तो लॉस के केस में कहीं से भी इनकम आएगी तो वो एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये लॉस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं आंसर क्वेश्चन 17 का। डेबिट में लिखेंगे टू P&L अकाउंट। डेबिट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेट लॉस गिवन है। तो नेट लॉस हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपीज़ का, तो वो डेबिट में लिख देंगे। अब कुछ एप्रोप्रिएशन देनी नहीं है तो इस साइड पे और कुछ नहीं लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो रीमा से लेना है और सीमा से लेना है। तो रीमा ने ड्राइंग्स करी है 60,000 की। ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। और आपको याद रखना है ड्राइंग्स के केस में जब भी ना पता हो कि किस टाइम पर ड्राइंग करी गई है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 6/12 से। हम मान के चलेंगे मिडल ऑफ द ईयर ड्राइंग करी गई है। ठीक है, सेकंड पार्टनर सीमा गिवन है, सीमा का भी सेम हिसाब है, तो सेम कैलकुलेशन आपको कॉपी करनी है, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो ये भी 3,000 है, ये भी 3,000 है, और टोटल कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। तो इतनी इनकम है फर्म के लिए। अब कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, जस्ट बैलेंसिंग करनी है। तो टोटल लिख दो बड़ी वाली साइड का, इस केस में डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो 1 लाख इधर लिख देंगे, 1 लाख क्रेडिट साइड लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ रही है, 94,000 आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस, क्वेश्चन में लॉस हुए तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आर को और एस को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस आ रहा है 94,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, या आई थिंक गिवन है तो इक्वल गिवन है। ठीक है, तो 94,000 इक्वली बांट देंगे तो कितना आएगा, 47,000 रीमा को लॉस मिलेगा और 47,000 सीमा को लॉस मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 18। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो रेशियो 1:1 है, इक्वल मतलब 1:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स। तो फिक्स्ड का मीनिंग क्या होता है, करंट अकाउंट आपको आंसर में ओपन करना पड़ेगा। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कैपिटल्स गिवन है। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या गिवन है, चार्ज की फॉर्म में गिवन है। चार्ज का क्या मीनिंग होता है कि फर्म प्रॉफिट करे या लॉस करे, ये हमारे को प्रोवाइड करना ही करना है। एंड इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो रेट गिवन है 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वॉज 1,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको इसमें क्या समझना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला भानु का 80,000 और प्रताप का निकाला 1 लाख। ठीक है, 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। तो टोटल हमें कितना देना है, 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। और ये जो IOC है ये क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तब भी ये देना ही देना है। तो क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट गिवन है, 1,20,000 प्रॉफिट गिवन है। तो आप खुद से सोचो, प्रॉफिट 1,20,000 है और चार्ज एक तरीके से खर्चा 1,80,000 है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट ये होगा कि हमारे को कितने का लॉस होगा, लॉस हो जाएगा हमारे को 60,000 का। तो ये वो फिगर है जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि P&L अकाउंट हमारे को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्वेश्चन 18। डेबिट साइड में लिखोगे आप 2 P&L अकाउंट, क्योंकि नेट लॉस है। ठीक है, अभी हमने समझा कैसे नेट लॉस हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे। 1,20,000 माइनस 80,000 और माइनस 1 लाख। तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 60,000, बट यहाँ पे माइनस का नंबर कभी नहीं लिखते, पॉजिटिव लिखेंगे। और माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, लॉस को सिग्निफाई कर रहा है। और लॉस हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड पर लिख रहे हैं, तो वो लॉस ही बन जाएगा। ठीक है,
अब क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना है, क्रेडिट साइड पे फर्म को अपने लिए इनकम लिखनी है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आपके पार्टनर्स का नाम है भानु और प्रताप, तो यहाँ लिखेंगे बीज करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि कैपिटल फिक्स गिवन है, और फिर लिखेंगे पीज करेंट अकाउंट। ठीक है, तो भानु ने ड्राइंग्स करी है क्वेश्चन में 50,000 की, रेट हमारे को गिवन है 15%, और जब भी नहीं पता होगा कब ड्राइंग की है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरे पार्टनर की ड्राइंग गिवन है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15% से, और इसने कब ड्राइंग की ये भी नहीं पता, तो इसको करेंगे 6/12 से। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा 3750, ऊपर 50,000 वाला, नीचे 1 लाख वाला कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 7500। ठीक है, तो 3750 और 7500 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11,250 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की फॉर्म में दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया, अब और कुछ करना नहीं है, तो अब कुछ नहीं बचा, तो आपने क्या करना है, सीधा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बड़ी वाली साइड क्या आ रही है हमारी, 60,000 आ रही है, तो 60,000 इधर लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बी इधर, पी इधर, तो 60,000 में से 11,250 माइनस कर देंगे, कितना लॉस आ जाएगा, 48,750, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, 24,375, दोनों पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 19 में क्या कह रहे हैं, अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल, तो इतना इतना इनका इन्वेस्टमेंट है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर आईओसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, कैपिटल का 10% पर एनम। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स का मतलब क्या है कि आप जर्नल एंट्री करो या P&L एप्रोप्रिएशन करो, आपको करंट वर्ड यूज करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पास दी जर्नल एंट्री। दी जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, पास दी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19। तो जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाले रूल से, और क्रेडिट क्या होगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, तो एस करंट अकाउंट और दूसरा है एस करंट अकाउंट। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, अमित और सुमित पार्टनर्स हैं, तो आपको फुल फॉर्म्स में ही लिखना है। ठीक है, तो 10% का रेट गिवन है, 1,50,000 का 10% होगा 15,000, 2,50,000 जिसकी कैपिटल है उसका 10% होगा 25,000, और इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 40,000। तो ये पहली एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री को हमने ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करें। अगर पहले डेबिट है तो ट्रांसफर की एंट्री में वो चीज़ क्रेडिट होगी, आईओसी पहले डेबिट है तो ट्रांसफर की एंट्री में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर ये पहले क्रेडिट होता बाय चांस तो ट्रांसफर की एंट्री में फिर इसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले डेबिट है इसलिए क्रेडिट, तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी 40,000 की इन P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। आईओसी का जो वैल्यू है वो यहाँ से दिखा है, यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, और आपकी जो सोल्यूशन गिवन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एंट्री लिखी है वो क्या लिखी है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। तो उन्होंने क्या किया, आईओसी डेबिट और आईओसी क्रेडिट को उन्होंने इस तरीके से कट करे, तो नेट इफेक्ट अगर आप ध्यान से देखो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे किया, वो सिंगल जर्नल एंट्री है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। 20th देखते हैं। Kamal and couple are partners having fixed capital of 5 lakh each on 31st March 2021. ठीक है, Kamal introduced further capital of 1 lakh on October 1, 2021, whereas couple withdrew 1 lakh on 1st October 2021 out of capital. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ओपनिंग कैपिटल 5 लाख गिवन है, करंट का मतलब है जर्नल में आपको, फिक्स का मतलब है जर्नल में आपको करंट अकाउंट ओपन करने, और कमल ने क्या किया, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो पहले कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, रेट हमें क्या गिवन है 10% पर एनम। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कमल का अमाउंट कितना इन्वेस्टेड रहा है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और उसके बाद अक्टूबर से लेकर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सोचेंगे तो मार्च तक।
ठीक है, कितना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा है अप्रैल से लेकर सितंबर एंड तक, और उसके बाद अक्टूबर बिगिनिंग से लेकर मार्च एंड तक, तो दोनों टाइम पीरियड 6 मंथ्स के। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% और मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, क्योंकि 6 महीने बनते हैं। और अक्टूबर से मार्च तक उसका कितना इन्वेस्टेड है, 5 लाख पुराना और 1 लाख वो क्वेश्चन में और लेकर आया, यानी कि 6 लाख इन्वेस्टेड है। तो 6 लाख इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 25,000 और ये कितना आ जाएगा 30,000। तो कमल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 55,000 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कपिल के लिए कैलकुलेशन देखेंगे। कपिल के बारे में कह रहा है स्टार्टिंग में 6 महीने उसका भी 5 लाख था और रिमेनिंग 6 मंथ्स उसका क्या है, क्या बता रहा है, वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन अक्टूबर 1, यानी कि उसका रिमेनिंग 6 मंथ्स कितना रहा है, 4 लाख कैपिटल रहा है। ठीक है, तो कमल ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख और कपिल ने विड्रू किया, यानी कि उसने पैसा कम किया। तो यहाँ पर अब हम कपिल का देख लेते हैं। कपिल का पहले 6 मंथ सेम रहेगा, 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड रहेंगे अप्रैल से सितंबर, और उसके बाद रिमेनिंग 6 मंथ्स उसने 1 लाख रुपए कम किया, यानी कि 5 लाख में से 1 लाख कम किया, तो 4 लाख उसके अब इन्वेस्टेड है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो इसका कितना हो जाएगा 25,000, 5 लाख वाली कैलकुलेशन 25,000, और इसको करोगे 4 लाख वाले को तो ये आ जाएगा 20,000। तो कपिल का टोटल बनेगा 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोल्यूशन देखेंगे 20th का। अभी अभी कैलकुलेशन देख ली हमने, अब जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री सिंपल रहेगी, क्या लिखेंगे हम लोग, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट, करंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल्स के फिक्स्ड हैं, और टू कपिल्स करंट अकाउंट। जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होंगे, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती हैं तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक को मिलना है 55,000 और दूसरे को कितना मिलना है 45,000, तो 55,000 इसका, 45,000 इसका, और टोटल कितना दे दिया हमने 1 लाख दे दिया। तो मैंने सिंगल जर्नल एंट्री पास किया, नहीं तो डबल करना चाहते हो तो क्वेश्चन 19 को देख कर करेंगे, बट इसमें पास दी सिंगल एंट्री बोल रहा है, द बोल रहा है, तो हम लोग एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे और वो ये है। इसका P&L एप्रोप्रिएशन भी बना देते हैं। प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज़ का, तो नेट प्रॉफिट लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कमल्स करंट अकाउंट और कपिल्स करंट अकाउंट। ठीक है, एक को देना है 55,000 और दूसरे को कितना देना है 45,000, तो टोटल कितना देना है हमारे को 1 लाख देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ प्रोवाइड नहीं करना है। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5 लाख, जो कि हो जाएगा प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो एक कमल हो जाएगा, फिर कपिल हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे दिख नहीं रही है, तो इक्वल मान लेंगे और क्या हो जाएगी 2,50,000 प्रॉफिट जो है वो दोनों में बांट दिया जाएगा। 5 लाख आया है टोटल, 6 लाख में से 1 लाख गए तो 5 लाख आया, तो इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल हम दोनों तरफ कॉपी कर देंगे 6 लाख, बड़ी वाली साइड का टोटल हमेशा दोनों तरफ लिखते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन भी इसका बन गया। क्वेश्चन 21 स्टार्ट करते हैं। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capitals as on 31st March 2021 were 2 lakh each, whereas current account had balances of 50,000 and 25,000 respectively. तो आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रहा है 5% पर एनम। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट के बैलेंस पे देना है या कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे देना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, करंट अकाउंट के बैलेंस पे आपको ये इंटरेस्ट नहीं देना है, हमेशा कैपिटल वाले बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना है जब भी करंट वाला बैलेंस गिवन होगा तो। ठीक है, आगे कह रहे हैं द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ठीक है, फिर कह रहे हैं पास दी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर वहाँ से देखकर जर्नल एंट्रीज बना लेंगे। नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कॉपी करेंगे बाय P&L अकाउंट।
नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़, तो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख रुपीज़। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। तो 2 IOC सिमरन्स करेंट अकाउंट और रीमास करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हैं बैलेंसेस, तो करेंट अकाउंट में प्रॉफिट जो है ट्रांसफर होगा, बट कैलकुलेट कैपिटल अकाउंट देख कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा 10,000 सिमरन का, और 10,000 ही कितना होगा रीमा का। तो टोटल कितना दिया जा रहा है 20,000 IOC दिया जा रहा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में भी प्रॉफिट आ रहा है तो लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एस और आर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 3:2 गिवन है, तो 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख, तो 3 लाख दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा, और 20,000 IOC है तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी 2,80,000। 2,80,000 को 3:2 में बांटना है, तो जिसको नहीं आता भाई देख लो, एस को कितना मिलेगा 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3:2 है, तो 3 ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा रेशियो का टोटल 5 नीचे आएगा, ठीक है। सेकंड पार्टनर आर को कितना मिलेगा 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय आर का कितना है 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा रेशियो का टोटल, तो 2/5 आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी 1,68,000 सिमरन में डालना है और 1,12,000 रीमा में डालना है, तो इनको ऐड करके देखोगे तो 2,80,000 ही आएगा, ठीक है। अब करेंगे इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन हमारा हो गया, अब करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या करना है डेबिट करना है, और पार्टनर्स के नाम लिखेंगे सिमरन्स करेंट अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है, और रीमास करेंट अकाउंट, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने अभी अभी करी है, इनका IOC जो आया था वो कितना आया था 10,000 आया था दोनों का, तो दोनों को कितना देंगे 10,000 देंगे, और IOC टोटल फर्म कितना पे कर रही है 20,000। तो IOC देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो रहा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। और उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। तो ट्रांसफ़र की एंट्री में आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी अकाउंट जब ट्रांसफ़र होता है अगर पहले डेबिट है तो जब ट्रांसफ़र हो जाएगा उसने क्रेडिट होना है, ठीक है। और अगर पहले क्रेडिट है तो ट्रांसफ़र के बाद डेबिट होगा। जैसे IOC पहले डेबिट है, ट्रांसफ़र के बाद ट्रांसफ़र की एंट्री में क्या होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू IOC, पहले कितने से डेबिट है 20 से, तो 20,000 से ही यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। और जो बुक में आपको आंसर गिवन है उन्होंने क्या किया IOC क्रेडिट और IOC डेबिट काटा है, तो अगर आप ध्यान से देखो नेट इफेक्ट क्या बनता है, IOC सेम अकाउंट डेबिट है सेम अकाउंट क्रेडिट है, जब कट जाएगा तो नेट इफेक्ट क्या बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू SS करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू SS करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट, क्योंकि सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट क्या होता है कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की करनी है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री सिंपल होती है, जब भी प्रॉफिट पार्टनर्स को बढ़ता है तो उनकी जो अकाउंट है उनकी कैपिटल्स क्या होती हैं इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो हमारे केस में करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट इंक्रीज करेंगे, और जब भी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इंक्रीज करेगा उसे हमने क्या करना है क्रेडिट करना है। तो पहले क्रेडिट कर दो, और कौन से अकाउंट में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो इसको कितना मिला है इसको 1,68,000, दूसरे को मिला है 1,12,000, और टोटल कितना बांटा है हमने डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया 2,80,000। तो टोटल 3 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी आपके क्वेश्चन 21 में, ठीक है। तो 21 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और डेट क्या है 31 मार्च, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।